अनुराग यादव की हत्या करने वाले हत्यारे एक एक करके जमानत पर बाहर निकल रहे हैं। उधर अनुराग का जो परिवार है वो आज भी इंसाफ के लिए ठोकरें खा रहा है। अनुराग की हत्या के बाद प्रशासन ने अनुराग के परिवार को ये विश्वास दिलाया था कि अनुराग का जो केस है उसे फास्ट ट्रैक में चलाया जाएगा और जल्द इंसाफ मिलेगा। हत्यारे जो है वो सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। मिलता है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। अनुराग के परिवार को जो विश्वास था वो अब सपने जैसा लगने लगा है। अब तो उम्मीद भी टूट सी गई है। दरअसल पिछले 16 जुलाई को सुनवाई के लिए तारीख मिली थी, उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इस सुनवाई के बजाय एक बार फिर से तारीख मिल गई। इसी सदमे में अनुराग के पिता की तबीयत भी बिगड़ गई और वो जौनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती हो गए और वहीं पर उनका इलाज भी चल रहा था। हालांकि अनुराग के पिता की तबीयत जो है अब वो ठीक है और वो खतरे से बाहर है और अब वो घर आ चुके हैं। इन सब के बीच में जो अनुराग की मम्मी है वो रोते हुए मीडिया के सामने कहती हैं कि अनुराग को तो हत्यारों ने गला काट कर उसे हम लोगों से हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। हमारे घर का जो चिराग था उसे बुझा दिया गया। अब तो उनके पिता का ही एक सहारा है। अगर इनको भी कुछ हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताएंगे। इस घर में 2 बेटियां हैं, अभी उनकी शादी भी होनी है। हमारा तो पूरा परिवार ही एक तरीके से छीन लिया गया है, उसे खत्म कर दिया गया है। अब तो सिर्फ भगवान का ही भरोसा रह गया है। जरा सोचिए, ये सब सुनने के बाद तो किसी की भी आंखें भर आएंगी। अनुराग की बहन ने कहा, जब से लालता के जमानत पर छूटने की बात पता चली थी तब से ये सोच सोच कर पिता की हालत और भी बिगड़ गई थी। जिन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए थी वो एक एक करके छूट रहे हैं और जिसे इंसाफ मिलना चाहिए था वो आज भी इंसाफ के लिए कानून के चौखट पर जाकर बैठता है और तारीख लेकर चला आता है। अब तो अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलना भगवान के भरोसे रह गया है। फिलहाल एक बार फिर से 27 जुलाई को ये तारीख पड़ी है और देखना होगा कि उस दिन क्या होता है। आगे की खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आगे की अपडेट लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। फिलहाल सबसे पहले आप भगवान से प्रार्थना करिए कि अनुराग के जो पिता हैं वो स्वस्थ रहें, उनके परिवार को जो है जल्द से जल्द इंसाफ मिले।